नमस्कार फ्रेंड्स। आज एक बहुत बड़ा टेंशन चल रहा है कि वॉर हो रहा है और ये मे बी थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। और इस वॉर के बाद आपके पोर्टफोलियो में क्या होगा? क्या आपको सारा पैसा इक्विटी मार्केट से निकाल लेना चाहिए? क्या यही राइट टाइम है पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए? तो आज ये पूरी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझ में आएंगी कि कैसे क्या क्या चीजें हुई है पास्ट के लास्ट 30 ईयर्स में। जी हाँ फ्रेंड्स, 30 ईयर्स में बहुत सारी वॉर इंडियन इकोनॉमी ने देखी है और उन वॉर के कारण क्या रिजल्ट आया है, क्या करेक्शन आया और क्या परसेंटेज में मार्केट ग्रो हुआ है, वो सारी चीज इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो पैनिक है, जो एक करेक्शन मोड में है, जिनका दिल बैठ गया है कि यार ये वॉर के अंदर मेरे पैसे जीरो ना हो जाए। तो इंडियन मार्केट का रिएक्शन वॉर के अंदर क्या रहता है? लास्ट 30 इयर्स की हिस्ट्री को हम देखेंगे सिंस 1999 से लेके 2023 तक की। सबसे पहली चीज, वॉर टिपिकली क्रिएट अ शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी। जब भी वॉर होती है तब शॉर्ट टर्म में एक वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है। एवरेज करेक्शन ऑब्जर्व 3 to 7%। जब भी मार्केट में वॉर की न्यूज आती है तो मार्केट 3 से 7% करेक्शन होता ही है और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मार्केट स्टेबलाइज विद इन वीक। वॉर की जैसे ही न्यूज स्लो डाउन हो जाती है वैसे ही मार्केट वापस स्टेबल हो जाता है, वापस ग्रोथ की पटरी में आ जाता है। मीडियम टर्म रिटर्न्स ऑफन टर्न पॉजिटिव। शॉर्ट टर्म के ही अंदर आपको निगेटिव रिटर्न्स पॉजिटिव भी दिखने लगते हैं। ऑयल प्राइस शॉक इन्फ्लुएंस मार्केट मोर देन वॉर। ऑयल की प्राइसेस जरूर हर एक वॉर के अंदर बढ़ते हैं और वो आपको थोड़ा सा शॉक दे सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसे डेटा से समझेंगे कि किस किस वॉर के बाद क्या क्या रिटर्न्स जनरेट हुए और क्या क्या करेक्शंस आए। तो सबसे पहला था कारगिल वॉर जो हुआ था 1999 में। उस टाइम पे मार्केट ने करेक्शन लिया था -0.8% का। एक महीने के अंदर ही उसके बाद रिटर्न दिया 7%, 3 मंथ के बाद दिया 32% और 1 ईयर के अंदर दिया 37% रिटर्न्स। उसके बाद दोबारा 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ जिसके कारण मार्केट ने 13% तक का करेक्शन दिया। एक महीने के लिए -5% रहा मगर उसी एक साल के अंदर रिटर्न कितना दिया? 10%। अगेन इराक का वॉर 2003 में जब स्टार्ट हुआ तब मार्केट ने करेक्शन दिया 4% माइनस और एक साल के अंदर रिटर्न कितना दिया? 70%। रशियन जॉर्जिया वॉर 2008 जब स्टार्ट हुई तब मार्केट ने करेक्शन दिया 5% और उसी एक साल के अंदर रिटर्न कितना दिया फ्रेंड्स? 40%। अगेन मुंबई टेररिस्ट अटैक, ये सबसे दिल दहलाने वाला अटैक था जिसके अंदर मार्केट ने करेक्शन दिया -7.7% और उसी एक साल के अंदर रिटर्न्स मिला 50%। अगेन क्रीमिया कॉन्फ्लिक्ट -3%, 6 महीने के अंदर ही मार्केट ने रिटर्न दिया 10% और एक साल के अंदर ऑलमोस्ट 25% रिटर्न्स दिया है। उरी सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में जो हुई उसके अंदर मार्केट ने करेक्शन दिया -2.1% और एक मंथ के बाद -3%, मगर एक साल के बाद उसी में मार्केट ने रिटर्न्स दिया है ऑलमोस्ट 4%। 2022 रशिया यूक्रेन वॉर, जो वॉर अभी तक चल रहा है 2022 से स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे मार्केट ने करेक्शन दिखाया -7% और एक साल के बाद उसी वॉर के अंदर रिटर्न्स दिखाया 15%। तो एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है कि वॉर के बाद करेक्शन जैसे आता है वैसे ही बहुत बड़ा पुल बैक भी एक साल के अंदर दिखता है। ये इंडियन मार्केट का करेक्शन का डेटा चार्ट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं तो 2001 में मार्केट ने 14% तक का करेक्शन दिया था। 2014 में अगेन 6% तक का करेक्शन, 8% तक का करेक्शन दिया था और 2022 में अगेन 8% तक का करेक्शन दिया मगर एक ही साल के बाद 1 मंथ का रिटर्न्स अगेन 2014 में पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव। ये एक सिंपल सा चार्ट है जिसमें आपको पता चलता है कि वॉर के करेक्शन के बाद मार्केट ने कितना अच्छा पॉजिटिव रिटर्न्स दिया है। तो जब भी वॉर हुई है, यहाँ पे जब आप देखते हैं 1999 में कारगिल वॉर, मार्केट ने 2 से 3% का करेक्शन दिया मगर उसके बाद एक ही साल में रिटर्न्स मोर देन 30% के ऊपर दिया है। सेम यहाँ पे इराक वॉर आप देखते हैं 2003 में, वहाँ पे मार्केट ने रिटर्न्स -4 से 5% और ऊपर रिटर्न्स मोर देन 70%। अगेन मुंबई टेरर अटैक 10% से भी कम का करेक्शन दिया है मगर उसी साल के अंदर 50% तक का रिटर्न दिया है। रशिया यूक्रेन वॉर 10% और उसके बाद एक ही साल के अंदर ऑलमोस्ट 25% तक का रिटर्न। यानी वॉर एक बार के लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है।
वॉर के 1 साल के अंदर कितना बेहतर रिटर्न्स मार्केट ने दिया। तो इस समय मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा जो आपको फॉलो करने जैसी है। नंबर 1 टिप, पैनिक सेलिंग ड्यूरिंग वॉर हिस्ट्रिकली डिस्ट्रॉय योर वेल्थ। पैनिक सेलिंग मत कीजिए, वॉर के फेज में इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी है। करेक्शन ऑफन क्रिएट बाइंग अपॉर्चुनिटी, जब भी करेक्शन आता है तब बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। इंडिया के अंदर एक बैड लक है, जब मार्केट दौड़ता है तभी सब इन्वेस्ट करते हैं, मगर जब मार्केट टूटता है तभी राइट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बेनिफिट फ्रॉम स्टेइंग इन्वेस्टेड। जिन लोग लॉन्ग टर्म के लिए इनका पोर्टफोलियो बना रहे हैं वो इन्वेस्टेड रहे, खड़े रहे, तो ही आप ज़्यादा बेटर रिटर्न्स बना सकेंगे। फोकस ऑन फंडामेंटल रेदर देन जियो पॉलिटिकल हेडलाइंस। न्यूज़ पेपर्स देखना बंद कर दीजिए, आप उसको देख के कभी भी पोर्टफोलियो नहीं बना पाएंगे, वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है, आपके गोल के साथ स्टक रहिए, अच्छे फंड्स के साथ स्टक रहिए और आपकी वेल्थ जरूर क्रिएट होगी। ग्रेजुअली आपके पैसे को इन्वेस्ट कीजिए थ्रू म्यूचुअल फंड्स, थ्रू SIPs। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मुझे DM कीजिए, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड मार्केट, अथवा वॉर लिखिए, और वॉर के टाइम पे कैसे आपका पोर्टफोलियो बनना चाहिए, किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम करना चाहिए। वी विल हेल्प यू। फॉलो दिस चैनल, ऐसे ही वीडियो इंटरेस्टिंग देखने के लिए, समझने के लिए कि किस तरह से वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं आप वॉर के अंदर, हमें फॉलो कीजिए। और इस चैनल के अंदर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।